हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, इंग्लिश किरण का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे चल रहा है और मैंने इसको कल से स्टार्ट में किया था। और देखिए, कल ही नोटिफिकेशन आ गया आपका एसएससी स्टेनो का। यानी कि बहुत ही शानदार, मैं कहूँगा, बिगिनिंग रही है इसकी। ये बड़ी लकी बुक आपके लिए कह लीजिए कि हमने कल ही इसको शुरू किया और कल ही नोटिफिकेशन आ गया। बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं थी किसी को भी। जितने भी आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, सबको आपने देखा होगा, पता चल गया होगा आपको। मतलब हम तक कोई उम्मीद, ऐसे खबरें थी ही नहीं कि नोटिफिकेशन अभी ये दिसंबर में दे देंगे बच्चों, नया साल बहुत अच्छे से मनाएंगे बच्चे। तो ये बहुत शानदार सीरीज शुरू की है, उसको कंप्लीट करेंगे बच्चों साथ में लग करके। प्रैक्टिस सेशन का ये एक आज डे 2 है। मैंने कल इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ सेंटेंस मैंने कल आपको सोल्व कराए थे। आपने शायद वीडियो देखा हो, नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिएगा। अभी आपको ये हमारा वीडियो सेक्शन में जाके मिल जाएगा बच्चों। उसकी प्लेलिस्ट मैं बाद में अलग से बना दूंगा जब बहुत सारी वीडियो इसकी हो जाएंगी। अभी तो मैं फिलहाल वीडियो सेक्शन में इसको ऐड करता चले जाऊंगा, वहीं से आप देखते रहिएगा। तो गाइस, यहाँ आपका चल रहा है कॉमन एरर्स का वीडियो। किस तरह से कॉमन एरर को हमें सोल्व करना सीखना है, एग्जाम में किस तरह से हमें पूरे फुल मार्क्स लेने हैं, और ये इस बुक को पूरा कंप्लीट कैसे करना है, ये सब चीज़ें बच्चों सीखनी है आप लोगों को। ये सभी चीज़ें आपको मेरे से सीखनी है और इसको अमल भी करना है बच्चों, ना केवल सीखनी है। क्योंकि इसको किस तरह से आप अपने ऊपर उतार सकते हैं, अमल कर सकते हैं, ये सब चीज़ सीखना है बच्चों। क्योंकि यही वो बुक है जो आपका स्कोर अंग्रेजी में 80 से 85 पर पहुंचाएगी। जी हाँ बच्चों। सो यहाँ लगे तैयारी हो मेरे साथ में और हम लोग शुरू करते हैं बुक को आज आपके साथ में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग आज बात शुरू करेंगे अपनी। कल हमने 15 क्वेश्चन पर अपनी बात को कंप्लीट किया था, फिनिश किया था। कह रहा है कि व्हाट आर डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज है। ये आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक खास बात होती है बच्चों, जब ये व्हाट या हाउ से शुरू होता है, व्हाट से या हाउ से ये शुरू होता है, तो सेंटेंस के सबसे लास्ट में जाकर के सब्जेक्ट और वर्ब आया करती है। सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे मैंगोज है, सो यहाँ पे हो जाएगा दीज मैंगोज हैव वेरी डिलीशियस फ्लेवर, अगर इसको सिंपल बनाता हूँ तो। लेकिन अगर इसको एक्सक्लेमेटरी रखता हूँ, व्हाट आर डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव, सिंपल बनाऊंगा तो दीज मैंगोज हैव अ वेरी डिलीशियस फ्लेवर। सो ये आपका एक बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर बच्चों, हाउ और वर्ड से स्टार्ट होने का। आपको फिलहाल यहाँ पर बताना है कि सेंटेंस किस पार्ट में एरर है। देखिए, वर्ड टू वर्ड आप देखते चले जाएंगे। व्हाट शुरू में आया है, इसका मतलब सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। तो क्या एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर आया है? बिल्कुल आया है। का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले, और कॉन्सोनेंट इसमें आए हैं नहीं आए हैं ये देख लीजिएगा। तो बच्चों मैं देख पा रहा हूँ कि कॉन्सोनेंट ही है। अगर यहाँ पे कोई वाउल्स होता तो मैं यहाँ पर एन का इस्तेमाल कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे वाउल्स है नहीं तो मैं यहाँ पर एन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। सो व्हाट आर डिलीशियस, बिल्कुल ठीक है अब तक तो। फ्लेवर बच्चों ठीक है। दीज, यहाँ पर जो आपका दीज वर्ड है, ये जो दीज वर्ड है बच्चों हमारा, ये प्लूरल नाउन के साथ लगा करता है। अगर प्लूरल नाउन आपका और प्लूरल वर्ब आ रहा हो तो गैस यहाँ पे मैंगोज उसने जो करा है ये प्लूरल ही है। दीज के साथ में हमारा यहाँ पर प्लूरल नाउन आया है और प्लूरल वर्ब भी आई हुई है हैव। तो गैस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ये सेंटेंस पूरा करेक्ट है। इसको मैं कहूँगा बच्चों ये नो एरर है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं गैस। यहाँ पर दो सेंटेंस एक साथ यहाँ पर खुल के आ रहे हैं आपके सामने। कह रहे हैं कि द अरेबियन नाइट्स, गैस द अरेबियन नाइट्स जो है एक बुक का नाम है। ये आपका एक बुक का नाम है, किताब का नाम है द अरेबियन नाइट। ये बिल्कुल बुक्स नेम है एक। आर बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के नाम के आखिरी में एस हो तो उसको हम लोग कभी भी प्लूरल नहीं मान सकते हैं। सपोज दैट किसी बच्चे का नाम अगर है पारस, क्या है किसी बच्चे का नाम? पारस, तो क्या वो प्लूरल हो जाएगा? जी नहीं, इसके आखिरी में ऐसा तो उसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल है, ये सिंगुलर ही रहेगा। पारस इज अ गुड बॉय ही रहेगा, नॉट पारस आर अ गुड बॉय। तो सेम थिंग यहाँ पे भी बच्चों आपके अप्लाई होनी है। यहाँ पे द अरेबियन नाइट्स के साथ में आप लोग आर का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा होगा। द अरेबियन नाइट्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, तो ये एक इंटरेस्टिंग बुक है। सो गाइज यहाँ आपका एरर हो जाएगा सेंटेंस में सेकंड पार्ट में, जहां आपको आर की जगह इसका इस्तेमाल करना होगा। यस गाइस, तो फिलहाल सेकंड पार्ट में हो गई आपके एरर। चलते हैं हम लोग बच्चों पे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट का कह रहा है, कह रहा है कि ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। देखिए ही के साथ उसने सेकंड फॉर्म लगाई है, चलिए सही है बिल्कुल। ही लव्ड हर बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करेक्ट है। अब बच्चों डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, यहां जो डिस्पाइट का इस्तेमाल हुआ है ये आपका प्रेपोजिशन है। मतलब मीनिंग
और बात करें यूज़ की तो एज ए कंजक्शन इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आपका एक प्रपोजिशन है। और डिस्पाइट की एक खास बात बच्चों ये होती है कि डिस्पाइट के साथ कभी भी आपका ऑफ नहीं आया करता है। आपका इन स्पाइट ऑफ होता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ आपका नहीं आएगा, ध्यान रखें। इन स्पाइट ऑफ आपका हमेशा आएगा, लेकिन डिस्पाइट ऑफ आपका कभी भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखें खूब अच्छे से। तो गैस यहाँ पर आप लोग ये एरर कर सकते हैं, या तो यहाँ पे डिस्पाइट के साथ में आप ऑफ हटाइए, या फिर आप यहाँ से डिस्पाइट हटाइए और यहाँ पे इन स्पाइट कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, बस तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एरर निकाल के आनी है कि सर थर्ड पार्ट में एरर है, थर्ड नंबर का जो आपका सर्कल होगा उसको काला करके आना है, और कुछ भी नहीं करना है बच्चों। और काले से मुझे याद आया एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर आपके एक बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, जैसे आप उसे प्रेस करेंगे वो भी एकदम ब्लैक हो जाएगा बच्चों। तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके देखिए कि क्या वो ब्लैक हुआ है या नहीं हुआ है, फटाफट से कीजिएगा। कह रहा है कि ऑफ ऑल द मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं, जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। सो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में ऑल द की बात हो रही है, यानी सभी की बात हो रही है। जब सभी की बात हो रही है तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होना चाहिए था, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल यहाँ पर आपको नहीं करना है। जब बात सभी की हो, ऑल की बात हो रही हो, तो गैस हम लोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करा करते हैं, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। ऑफ ऑल द मॉडल जेसिका इज द मोस्ट, जेसिका इज द मोस्ट, यहाँ पर बच्चों का मोस्ट होना चाहिए था, मोस्ट गुड लुकिंग, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके हो गई है बच्चों एरर। यस, तो थर्ड पार्ट आपका एरर है, उसमें आपको एरर निकालनी है। चलते हैं फिलहाल अपने अगले सेंटेंस की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। जब मैं वहां पहुंचा तो चार्ल्स एक गेम खेल रहा था चेस का। गाइस मैं आपको बता दूं, वैन जो है हमारा एज ए कंजक्शन काम क्या करता है, वैन तब भी सेंटेंस में आएगा, समझो बात हो रही है एज ए कंजक्शन की। दूसरी बात बच्चों, वैन के साथ जब सेंटेंस बनता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस सेंटेंस हमारा पास्ट में ही बना करता है गाइस यहाँ पे। तो ये भी ध्यान रखें आप लोग कि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, वेंट आ गया सेकंड फॉर्म, ठीक है भैया। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां पहुंचा, चार्ल्स इज नहीं, चार्ल्स वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। तो यहाँ पे इज मार्क की जगह आपको वॉज का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि सेकंड पार्ट में आपके हो गई है यहाँ पर फिलहाल एरर। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। यानी कि अगर आपको तरीका बढ़ाना है कि किस तरह से फसल को बढ़ाया जा सकता है, तो हमें और कल्टिवेशन को लाना होगा, यानी कि उपजाऊ को लाना होगा। सो गैस यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, द का प्रयोग कर रहा है शुरू में ही, द वे टू इंक्रीज। लेकिन गैस द का इस्तेमाल हम लोग तब क्या करते हैं जब कोई चीज़ डेफिनेट हो। ये एक बिल्कुल जनरल आइडिया है, सबको पता है बात, जितनी ज़्यादा जमीन कल्टिवेशन के प्रयोग में लाएंगे तो आप लोग उतना ही ज़्यादा फसल ले पाएंगे। कुछ और अगर ऐसा कोई यूनिक फॉर्मूला होता जो शायद ही कोई और अप्लाई कर पाता, तब आप लोग दा का इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये एक बिल्कुल जनरल आइडियाज़ हैं, नॉर्मली सबको पता है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पर दा का इस्तेमाल आपका नहीं होना चाहिए था, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके हो जाएगी बच्चों यहाँ पर एरर। यस, दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और, दा तो चलो यहाँ पे आप लगाना चाहिए लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और जो बहुत बड़ी गलती है वो है यहाँ पर फूड से पहले दा, ये फूड वाला दा हटाना पड़ेगा। चलो इसको लगा लेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर फूड वाला दा जो है ये हमें हटाना होगा, क्योंकि फूड आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आपका दा नहीं आएगा। तो गैस यहाँ पर आप इस पार्ट में निकाल सकते हैं, यानी कि पार्ट पूरा एक ही रहेगा। फर्स्ट पार्ट में आपकी कुल मिलाकर के एरर है, आर्टिकल दा का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होना चाहिए था जो उसने किया हुआ है। इस गैस चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर क्या कह रहा है यहाँ पर, द गर्ल्स वॉच इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस हैंड। अब यहाँ देखो कितनी बड़ी यहाँ पर गलती दी गई है बच्चों, अगर देखा जाए तो। देखिए द गर्ल्स, मैं तो वैसे शुरू करता हूँ, हालांकि एरर तो हम देखते ही पकड़ लेते हैं, लेकिन बच्चों मैं एज ए स्टूडेंट इसको यहाँ पर सेंटेंस शुरू करता हूँ। कह रहा है कि द गर्ल्स प्लूरल है, सेकंड फॉर्म आई है, हालांकि पास्ट में इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि सेंटेंस प्लूरल है या सेंटेंस पास्ट में या प्रेजेंट में है। पास्ट तो पास्ट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है नहीं, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एडवर्ब आ गया, एज द मॉडल, एज सब्जेक्ट का काम कर रहा है, द मॉडल सब्जेक्ट हो गया,
एज कंजक्शन का काम कर रहा है, माफी चाहूंगा। द मॉडल सब्जेक्ट हो गया, अप्लाइड सेकंड फॉर्म होगी, हर मेकअप विद द प्रैक्टिस है। ये जो आप देख रहे हैं प्रैक्टिस, ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या बच्चों, ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है प्रैक्टिस। ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी बच्चों हम लोग ईडी, एस या ईएस, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म कभी भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छा होगा कि आप वर्ब का इस्तेमाल कर लें। प्रैक्टिस्ड हैंड में आप लोग सी की जगह एस का इस्तेमाल करके वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंस को सही कर सकते हैं। इस गैस तो यहाँ सेंटेंस में एक बहुत माइनर सी मिस्टेक थी, सी की जगह ऐसा आएगा। हालांकि ये बहुत माइनर नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी मिस्टेक है। बच्चों के लिहाज से ये बहुत बड़ा पॉइंट था, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर रूल्स इस तरह से याद नहीं रहते हैं। लेकिन बच्चों, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर आप प्रैक्टिस हमारे साथ करेंगे इस तरह से, तो डेफिनेटली आपको रूल्स भी याद रहेंगे और आप लोग सिलेक्शन भी लेंगे। यही फायदा होता है बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा ही, कभी भी किसी के भी चक्कर में इस तरह से ना पड़े, कोई कहने लगे मेरे पास टॉप 1000 क्वेश्चंस हैं जो ऐसे सीमा बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। आप लोग एक ऑथेंटिक बुक को पकड़ें और उसे पढ़ना शुरू कर दें। यस, चलिए जी बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी बात को लेकर के। क्या कह रहा है यहाँ पर, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी। वी, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आ गया है कैन। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, वी के साथ कैन आएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं सब्जेक्ट का। कैन, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म है लुक फॉरवर्ड टू। अब लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल। अब बच्चों यहाँ पर एंड से सेंटेंस जुड़ा है। एंड से पहले आपका आया कंफर्टेबल, एंड के बाद आपका आया सेटल। हालांकि जो रूल है वो ये है कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद अगर कभी वर्ब लगानी पड़ जाए तो वो आईएनजी केस में आएगी। लेकिन यहाँ पे वर्ब आया नहीं है, यहाँ आपका जीरंड है, सॉरी जीरंड कह रहा हूँ, एडजेक्टिव है। तो गैस यहाँ पर एंड से दोनों तरफ सेम होना चाहिए। यहाँ पे जब एडजेक्टिव आया तो उसके बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए था। तो यहाँ पर गैस सेटल नहीं, आप इसे SETTLED सेटल्ड करेंगे तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेंटेंस आपका यही हो जाएगा मिस्टेक, यानी कि आपका अगर देखा जाए तो गैस पहले ही पार्ट में आपको एरर दे दी गई है। ये फर्स्ट पार्ट है आपका और ये आपकी एरर है। यस, चलिए चलते हैं बच्चों हम लोग आपको लेकर के अगले सेंटेंस की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये रहा आपके सामने अगला सेंटेंस। सेंटेंस नंबर है हमारा 23। लो जो बच्चों 24 सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स। गैस एक बड़ा प्यारा रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रामर से ही, जो ये बोलता है बच्चों कि अगर सेंटेंस में कभी भी बच्चों ये चीज़ सुनना, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे रूल्स नहीं पता है तो आप लोग लिख भी लेना, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा मैं मटेरियल नहीं लिख पाऊंगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। जब भी दो नाउन, एक ये रहा द प्राइम मिनिस्टर और एक ये रहा हिज कैबिनेट कलीग्स, जब भी दो नाउन, ये जो बीच में वर्ड है ये बोल लूँगा मैं अब, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, रेदर देन, एंड नॉट, लाइक आदि से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आया करती है। तो यहाँ पर हैव बीन नहीं, आपका हैज़ बीन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बच्चों, यहाँ पर आपका हैज़ बीन आपका यहाँ पर होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। सेंटेंस में वर्ब जो है प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग आएगी बच्चों, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर सिंगुलर है तो आपको यहाँ पर हैज़ बीन का इस्तेमाल करना होगा, नॉट हैव बीन। ओके गाइस, तो सेंटेंस में यहाँ पर आपका देखा जाए तो सेकंड पार्ट में मिस्टेक हो गया है। कह रहा है कि इट इज़ पेनफुल टू शो दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। तो बड़ा दुख होता है देख करके कुछ यंगस्टर जो है अपना समय बर्बाद कर रहे हैं बिना कुछ करे। इट इज़ यूजफुल, इट इज़ पेनफुल, ठीक है, इट इज़ पेनफुल टू शो। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो आप लोग देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे आप टू के साथ में सो लगा रहा है, यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि रॉन्ग है। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ करता है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया करते हैं। तो यहाँ पे टू सी आपका होना चाहिए था। फोर्थ पार्ट में आपके मिस्टेक फिलहाल यहाँ पर चली गई है, टू सी यहाँ पर होना चाहिए था, सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। तो गैस फोर्थ पार्ट आपका यहाँ पर एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। कैसे यहाँ पर रेगुलरली की बात हो रही है, यानी कि आपकी एक आदत की बात हो रही है।
जब किसी सेंटेंस में हम लोग अपनी आदत को शो क्या करते हैं, तो सेंटेंस को हम लोग सिंपली बनाया करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो फॉल्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये क्वेश्चन मार्क्स। सारा काम खराब करेगा ये क्वेश्चन मार्क्स। जब क्वेश्चन मार्क्स आपका यहाँ आ रहा है तो आप क्वेश्चन मार्क्स को देखते हुए सेंटेंस को बिल्कुल भी बिना किसी बदलाव के बस एक छोटा सा चेंजेस करना है और सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा करेक्ट। कैसे करेक्ट हो जाएगा बच्चों सेंटेंस हमारा? ये देखिए, सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव, आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स है। क्वेश्चन मार्क्स आप नहीं हटा सकते, आप सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना सकते हैं। सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने का तरीका क्या है? आप हैव शुरू में लेकर आइए, हैव को शुरू में लेकर आ जाइएगा। हैव यू बीन डूइंग? बच्चों नॉर्मली आप लोग सोचिए ध्यान से, कई बार जब आप लोगों ने अंग्रेजी बोला होगा इस तरह से, मैंने कहा आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। अगर मुझे इसको इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या बनाऊंगा? एम आई ए टीचर, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं? इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस इंटरोगेटिव मेरा हाथों आदि। तो यहां पर बच्चों क्या रूल है कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे शुरू में ले जाना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर ठाकर उसके बाद वर्ब रखनी है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स जो भी है। तो यहां पर हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली? तो गाइस यहां सेंटेंस में पहले पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द सेम प्रोसीजर शुड ऑल्सो यूज फॉर द फाइनल असेसमेंट। सेम प्रोसीजर जो है आपका यूज होगा फाइनल असेसमेंट में। यस, तो गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में आपके एरर है यहाँ पर सेंटेंस में और क्या एरर है ये बताना बच्चों आपको। क्लियर बात? चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि सेम प्रोसीजर शुड ऑल्सो यूज्ड। बच्चों आपने ग्रामर को खूब अच्छे से पढ़ा है, इतने मासूम आप भी नहीं है, और मैं भी आपको एक बात को कई बार बताता हूं जिससे कि वो चीजें आपके दिमाग में बहुत बुरी तरह बैठ जाए। मैं आपको एक छोटा बच्चा समझते हुए ही पढ़ाता हूं। मैंने आपको पढ़ाया बच्चों कई बार कि मॉडल वर्ब यानी कि विल, शैल, कैन, में, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought टू, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया करता है। तो यहाँ पर यूज्ड नहीं, यूज होना चाहिए था। गाइस देखिए, यही वो ट्रिक्स हैं जो आपको एक्सपीरियंस से मिलती हैं। किताब में, बुक्स में पीछे सब कुछ लिखा हुआ है, देख करके सब पढ़ा देंगे आपको, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर बहुत जरा से बच्चे जिन्हें सिर्फ ये पता है कि मुझे एक ही टॉपिक के ऊपर 10 बार वीडियो बनानी है, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो कैसे आपका एग्जाम करेक्ट कराएंगे बच्चों? और आप लोग बिलीव करते हैं। कमाल की बात तो ये है, मतलब नोटिफिकेशन नॉलेज तक ठीक है, लेकिन आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपका एग्जाम कैसे करेक्ट होगा बच्चों? यस, तो बहुत सोच समझ के एक्सपीरियंस हाथों में देना है, कमान जिसको भी देनी है बच्चों, ध्यान रखें आप लोग। यस, तो अपना फोकस बिल्कुल क्लियर रखें, कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं, ये सब कुछ क्लियर रखें। इस पूरी बुक को कंप्लीट करना आपको मेरे साथ में 16,000 प्लस या आपके पास 14,000 प्लस है, उसको कंप्लीट करें। अगर आप नई बुक लेना चाह रहे हैं तो फिर 16,500 ले लेना। यस, किसी भी एक बुक को आप शुरू कर सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं अगले में भी देखिए, मॉडल वर्ब आ गए। आई मस्ट, मस्ट आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। तो मुझे ढूंढना है कुछ मीन्स। तो गाइस यहाँ पर आई मस्ट फाइंड आउट सम अदर मीन्स, यानी कि बच्चों ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहा है, बैलेंस करना है ना उसको, अपने बजट को बैलेंस करने के लिए कुछ और साधन ढूंढने होंगे उसको। समझे बात को? मतलब उसके पास काम है, ऐसा नहीं है लाइक मैं अपना काम कर रहा हूँ, उस काम के साथ साथ अगर मैं कुछ काम और ऐड कर दूं तो मेरा वो सम अदर मीन्स होगा। तो यहाँ पे सम अदर मीन्स, अगर यहाँ पर उसके पास कोई काम ही ना होता तो फिर आप यहाँ पर केवल सम मीन्स लगाते, जब ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सेकेंड पार्ट में आपके एरर है। थैंक यू, आई एम फाइन कंप्लीटली। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, बड़ा प्यारा सा इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है, थैंक यू, आई एम फाइन कंप्लीटली। तो गैस यहाँ पर सेंटेंस में आपको शुरुआत में ही देखते चलना होगा। क्या कह रहा है कि थैंक यू, कॉमा लगाया, आई एम फाइन कंप्लीटली, आई एम कंप्लीटली फाइन। ये सेंटेंस को इस तरह बनाते, आई एम कंप्लीटली फाइन। ये कंप्लीटली आपका पहले रहता, लेकिन ऐसा आप कर नहीं सकते बिकॉज 2 पार्ट हो चुके हैं सेंटेंस में। जब 2 पार्ट्स हो चुके हैं तो आपको एरर भी इसी तरह से निकालनी होगी, दोनों पार्ट को देखते हुए। तो गैस यहाँ सेंटेंस में आपको क्या करना है, कंप्लीटली की जगह आपको अच्छा होगा कि आप वोकैबुलरी चेंज कर दें और यहाँ पर आ जाएगा इन टोटो। इन टोटो मतलब बच्चों टोटली, इन टोटो मतलब टोटली, आई एम फाइन टोटली, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर गलती होगी आपकी 3rd पार्ट में बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर।
ये तो बिल्कुल शुरुआत में ही गलत हो गया है। कह रहा है कि ऑनेस्ट, बच्चा ऑनेस्ट आपका माफ चाहूंगा ऑनेस्ट आपका एक वाव से शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे, अ का नहीं, तो ऑनेस्ट नहीं, एन ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार व्यक्ति, सिंगुलर वर्ब आ गई है, अपराइट इन स्पीच थॉट एंड डीड। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में हो जाएगी एरर। और गैस चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो कि आज का लास्ट तो नहीं कहूँगा, अभी 2 सेंटेंस हैं। कह रहा है कि द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेइंग, क्या कह रहा है अगले सेंटेंस में? कह रहा है कि द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेइंग ग्राउंड वन आफ्टर वन, बच्चों ने प्लेइंग ग्राउंड छोड़ना शुरू कर दिया एक के बाद एक। बच्चों एक के बाद एक के लिए जब हम लगाते हैं तो वन आफ्टर अनदर एक बड़ा प्यारा आइटम है, उसका इस्तेमाल क्या करते हैं? वन आफ्टर अनदर। वन आफ्टर अनदर मतलब एक एक करके या फिर एक के बाद एक, जैसे भी आप बोल सकते हैं। सो गैस ये एक बिल्कुल सीक्वेंस में आपका काम चलता रहता है, तो वन आफ्टर अनदर का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी एरर। हालांकि यहाँ पर कोई एरर नहीं है, बाकी द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्ले ग्राउंड, बाकी सब कुछ तो सेंटेंस में कुछ है ही नहीं खास, तो उसके थर्ड पार्ट में हो जाएगी एरर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे कह रहे हैं कि आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम वेयर टू गो, मैं टाउन को खूब अच्छे से जानता हूँ, सो मैं उसको एडवाइस करता हूँ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वर्ड पढ़ाया था विद द प्रैक्टिस हैंड, अगर आपको याद होगा, इसी वीडियो में ही है। मैंने आपको बताया बच्चों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि आपका जिनके आखिरी में आइस आता है, जिनके आखिरी में आइस आता है, जिनके आखिरी में ISE आता है। जैसे कि हमारा वर्ड हो गया एडवाइस, क्या हो गया हमारा? एडवाइस। जैसे कि हमारा वर्ड हो गया डिवाइस, क्या हो गया? डिवाइस। जैसे कि हमारा वर्ड हो गया प्रैक्टिस। ये सभी क्या है हमारे बच्चों? ये सभी हमारे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। इन्हीं का जो वर्ब मॉडल है वो है आपका एडवाइस, ISE आ जाएगा, डिवाइस और प्रैक्टिस। तो गैस ये आपके हो जाएंगे वर्ब, क्या हो जाएंगे आपकी? ये वर्ब। तो गैस ध्यान देना, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया करता है, और यहाँ पर उसने नाउन लगा दिया है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर एडवाइस आपका होना चाहिए था ADVISE वाला, तो जाके सेंटेंस सही रहता। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है। देख रहे हैं बच्चों आप लोग, ये वो माइनर मिस्टेक हैं जो आपको पता भी नहीं लगेंगी कब आपके हाथ से निकल जाएंगी, आप लोग गौर नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें बच्चों आपको कहाँ से आएंगी सीखने में? प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस कहाँ से होगी बच्चों? प्रीवियस ईयर से। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपको पता चल चुका है। सो बिल्कुल देरी ना करते हुए, समय आपके पास में है, आज ही हमारा किरण 16,000 बैच बाय करें, जिसका कंप्लीट सोल्यूशन 11 टॉपिक का आपको मिलता है सिर्फ 899 रुपये में, यानी कि पर टॉपिक आपको सिर्फ 100 रुपये भी नहीं देने हैं। तो कितना सब कुछ मिल रहा है आपको बहुत कम पैसों में। ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, मैसेज कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।